हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम समझने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। ओके, जैसे कि आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स जो है ये शुरू होते हैं वन से। ठीक है, 1 2 3 टिल इन्फिनिटी तक ये जाएंगे। ओके, सो ये नेचुरल नंबर्स जो है ये कंप्लीट नंबर्स रहेंगे, मतलब इसमें डेसिमल जैसे नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है, और वन के आगे के सभी पॉजिटिव नंबर्स इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स जो है इसमें 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 एंड टिल इन्फिनिटी तक ये भी जाएंगे। ठीक है, तो जैसे नेचुरल नंबर्स है वैसे ही होल नंबर्स भी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर है, वो है 0। ओके, सिमिलरली तीसरा टाइप है नंबर्स का इंटीजर्स। ठीक है, अभी इंटीजर्स में सभी निगेटिव नंबर्स आएंगे, ये भी कंप्लीट नंबर्स रहेंगे, लाइक माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 -1 0 +1 +2 एंड टिल प्लस इन्फिनिटी। ये सभी नंबर्स जो है ये आ जाएंगे इंटीजर्स की कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो जो नंबर्स सपोज इसमें 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, तो ये सभी नंबर्स या फिर 10 है, ये सभी नंबर्स जो है ये टिल इन्फिनिटी इवन नंबर्स है। ओके, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जिस नंबर्स के लास्ट में 2 4 6 8 या 0 आता है वो सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स में पहले आएगा 1, उसके बाद में 3 5 7 9 टिल इन्फिनिटी, ये सभी ऑड नंबर्स हैं। ओके, 1 3 5 7 9 टिल इन्फिनिटी। इसके बाद में हम देखते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स में एक कंडीशन है कि जो भी नंबर हमने सिलेक्ट किया है उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, 2 ही फैक्टर वहां पे रहेंगे। जैसे कि अगर मैंने कंसिडर किया 3, ओके, तो 3 किससे डिवाइड होता है, 3 डिवाइड हो जाता है 1 से और 3 से, 2 ही नंबर से ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसके 2 ही फैक्टर है, या तो ये खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 एक नंबर है जो प्राइम है। अच्छा, तो लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो जैसे कि हम कह सकते हैं 2 भी एक नंबर है। ओके, जो 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये भी एक प्राइम नंबर है। ओके, तो क्या 2 से लोएस्ट कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अगर हम कहेंगे कि 1, ओके, अगर हम कहेंगे 1, तो 1 जो है किससे डिवाइड होता है, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, मतलब इसके कितने फैक्टर है, एक ही फैक्टर है। हमें कितने फैक्टर चाहिए प्राइम नंबर्स के लिए, 2 फैक्टर चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है लोएस्ट जो प्राइम नंबर है वो है 2। ओके, सो 2 के बाद हम कंसिडर कर सकते हैं 3 देन 5 देन 7 देन 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सभी नंबर्स जो रहेंगे ये प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनके 2 ही फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। ओके, इसके बाद में है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ओके, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, तो ये वो नंबर्स हैं जो या जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर। ओके, जैसे कि हम कंसिडर कर सकते हैं 4 को। ओके, 4 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है। कितने फैक्टर है इसके, 3 है, मतलब 2 से ज्यादा अगर फैक्टर प्रेजेंट है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, फिर 6 है या फिर 8 है, 9 है, 10 है या फिर 12 है, टिल इन्फिनिटी। ये सभी नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। ओके, कंपोजिट नंबर्स के बाद में हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहा जाता है। को प्राइम में को का मतलब होता है पेयर यानी जोड़ी। ठीक है, तो 2 नंबर्स का ग्रुप आया, जैसे कि 3 और 5। ओके, अब ये जोड़ी हमने कंसिडर किया, पेयर कंसिडर किया, इसमें 3 जो है डिवाइड होता है 1 और 3 से, 5 डिवाइड होता है 1 और 5 से। ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो ओनली 1। तो अगर हम कहेंगे कि किसी भी 2 नंबर्स के फैक्टर में एक ही कॉमन फैक्टर है एंड दैट इज 1, सो दैट पेयर इज कॉल्ड एज कोप्राइम। ठीक है, यहाँ पे 3 एंड 5 कोप्राइम से। ओके, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि ये दोनों सिलेक्टेड नंबर्स प्राइम ही हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। एक कंपोजिट भी हो सकता है, एक प्राइम रहेगा, या फिर दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
4 एंड 9 ऐसे नंबर कंसिडर करता हूं तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 4 और 9 ये दोनों जो नंबर्स है ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो पेयर सिलेक्ट किया है ये को प्राइम में आता है। कैसे आएगा देखो, 4 जो है इसके फैक्टर है 1 2 4 और 9 के फैक्टर्स है 1 3 9। ओके, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है फिर, ओनली 1, दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1। इसका मतलब ये पेयर भी क्या है, को प्राइम है। ओके, तो इस हिसाब से सभी नंबर्स या सभी पेयर्स को प्राइम हो सकते हैं क्या, तो नहीं होंगे। उसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि अगर हमने कंसिडर किया 2 एंड लेट से 4, ठीक है, 2 एंड 4, 2 के फैक्टर्स है 1 एंड 2, 4 के फैक्टर्स है 1 2 एंड 4। ओके, दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 1 के अलावा 2 भी कॉमन है। इसका मतलब ये जो पेयर है ये को प्राइम नहीं है। हमारे रूल के हिसाब से इसमें एक ही कॉमन आना चाहिए और वो कौन सा है, इसमें आना चाहिए 1। तो ये हो जाएगा को प्राइम पेयर या फिर इसको हम कहेंगे रिलेटिवली प्राइम पेयर। तो दोस्तों हम अगला टॉपिक देखते हैं इसमें। ये चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ये हमें देखना है। अभी प्रॉपर्टीज समझने से पहले हम ये समझते हैं कि उसकी जरूरत क्या है या नीड क्या है यहाँ पे। ओके, तो स्क्वायर नंबर्स जो है हमें पता है, जैसे कि 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर 169 है, ये आपको पता है। ओके, नाउ अगर हम कहेंगे कि ये नंबर जो है ये हमें याद है 20 तक या 30 तक, ज्यादा से ज्यादा 30 तक किसी को याद रहेंगे, किसी को रहेंगे 35 या 40 तक, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हमें 3 डिजिट या 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर चाहिए या 5 डिजिट के नंबर का स्क्वायर चाहिए, उस केस में अगर हमें पहचानना है कि दिया हुआ नंबर है किसी का स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। अभी ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि गिवन नंबर किसी का स्क्वायर है या नहीं है ये पता करने के लिए तो ये सब नंबर जो है हमें याद करने पड़ेंगे 150, 250 या 500 तक भी, या उसके आगे भी याद करने पड़ेंगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज करेंगे जिसके थ्रू ऐसे प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जिसके हमें पता चल जाएगा बिना ये याद किए कि वो नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है। यही पता करने के लिए प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी है देखो 2 3 7 8। ओके, ये 4 नंबर्स जो है ये किसी भी स्क्वायर नंबर के लास्ट में नहीं आते हैं। मतलब क्या, अगर किसी भी स्क्वायर नंबर के लास्ट में हमें 2 या 3 या 7 या फिर 8 दिख जाता है, मतलब वो कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं रहेगा, वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है। हम क्लियरली कह पाएंगे, उसका स्क्वायर रूट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कौन से नंबर का स्क्वायर हो सकता है ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, जिस नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं रहेगा, ठीक है, वही नंबर पॉसिबल है कि स्क्वायर बन पाएंगे। और अगर किसी के लास्ट में 2 3 7 8 दिख गया मतलब वो किसी का स्क्वायर नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो नंबर देख रहे हैं इसके लास्ट के डिजिट आप देखो, कहीं पे भी आपको 2 3 7 या फिर 8 नहीं दिखाई देगा, ठीक है, मतलब ये सभी स्क्वायर नंबर है। ओके, अभी सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी में हम देखेंगे अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में 25 ही आना चाहिए। मतलब यहाँ पे लास्ट में कभी भी 35 45 75 दूसरा कोई भी पेयर नहीं आएगा। अगर किसी 5 वाले नंबर का हम स्क्वायर देख रहे हैं, जैसे कि 15 का स्क्वायर देख रहे हैं, तो इसके लास्ट में आता है 25 और हमेशा यहाँ पे 25 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर कर रहे हैं 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, 3 4 12 एंड 25। अभी ये मैंने कैसे लिखा, 3 4 12 एंड 25। देखो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है, फर्स्ट नंबर जो है उस नंबर को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 के बाद आता है 4, 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, यह बन गया 3 4 12, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और हम जानते हैं जिस नंबर के लास्ट में 5 है उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे 25, तो 35 का स्क्वायर बन गया 1225। उसी तरह से हम लिख सकते हैं 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 7 के बाद आता है 8, तो 7 8 जा 56 और आगे हमें क्या जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ देना है 25, तो ये बन जाएगा 5625 जो कि 75 का स्क्वायर है, ठीक है। ये बन गया सेकंड प्रॉपर्टी। तो इससे प्रॉपर्टी की तरह यूज करना है, मतलब अगर लास्ट में कहीं पे भी आपको 25 के अलावा कुछ भी दूसरा पेयर दिखता है तो वो किसी का स्क्वायर नहीं रहेगा। ओके, तीसरा प्रॉपर्टी है
देखो यहाँ पे सेकेंड लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर मस्ट बी इवन, ठीक है, मैंने क्या कहा, सेकेंड लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इवन, तभी पॉसिबल है कि वो स्क्वायर रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सभी नंबर का जो सेकेंड लास्ट डिजिट है ये क्या है, इवन है, ओके। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने दो जगह पे स्किप कर दिया इसको, ठीक है, यहाँ पे तो 9 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, बराबर। तो यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन है, इस रूल को एक एक्सेप्शन है कि अगर किसी स्क्वायर के लास्ट में, अगर किसी स्क्वायर के लास्ट में 6 प्रेजेंट है, उस केस में उसका सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑड, ये कभी भी इवन नहीं रहेगा इस वाले केस में, ठीक है। ये समझा। फॉर एग्जांपल 196 के लास्ट में 6 प्रेजेंट है तो उसका सेकेंड लास्ट डिजिट जो है, जो 9 है या 5 है, यहाँ पे ये ऑड नंबर ही होने चाहिए, मतलब 6 के पहले यहाँ पे इवन नंबर नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे 46 ऐसा कोई इवन नंबर आता है तो वो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये है थर्ड प्रॉपर्टी। यहां तक समझा आपको, यहां तक सब क्लियर है, आसान है, ओके। इसके बाद में हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि अगर किसी स्क्वायर के लास्ट में जीरोस प्रेजेंट है, ठीक है, जीरो प्रेजेंट है, तो वो जीरो जो है इवन क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी पॉसिबल स्क्वायर वो बन पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 का स्क्वायर जो है 400, इसके लास्ट में कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, 2 जीरोस यानी इवन नंबर ऑफ जीरोस है। मतलब क्या, पॉसिबल स्क्वायर होने के लिए किसी भी नंबर के लास्ट में जो जीरो अगर प्रेजेंट है तो कितने होने चाहिए, या तो 2 जीरोस, या तो 4, या तो 6 जीरो एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब इवन क्वांटिटी में जीरो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इवन क्वांटिटी में जीरो प्रेजेंट है तभी पॉसिबल है कि वो स्क्वायर बन पाएगा। ऐसा नहीं कि वो स्क्वायर ही है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायर बन सकता है। फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि 300 के लास्ट में भी 2 जीरो है, तो ये स्क्वायर है क्या, नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 2 जीरो होते हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी बन जाता है कि ये स्क्वायर हो सकता है। लेकिन इसी का दूसरा मीनिंग जो है वो हमारे काम का है, वो क्या है कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस नहीं है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बन पाएगा। मतलब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, 3 जीरोस है, इसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली बोल पाएंगे ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये है अपना फोर्थ प्रॉपर्टी नंबर ऑफ जीरोस के लिए। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पे इवन नंबर का जो स्क्वायर है ये इवन नंबर ही आना चाहिए, ठीक है, और ऑड नंबर का जो स्क्वायर है ये क्या आना चाहिए, ऑड नंबर ही आना चाहिए। एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 12 जो है इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। 13 जो है ये ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेगा। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। तो टोटल हमने 5 प्रॉपर्टीज देखी। अभी इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं तो आपको क्लैरिटी मिलेगा कि हम इस प्रॉपर्टीज को कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी अ स्क्वायर नंबर। इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं एक एक ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है 55696, ओके। सो हमने एक रूल देखा था कि अगर नंबर के लास्ट में 6 है तो उसका सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो मैच हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे 6 है तो उसका सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है, मतलब ये स्क्वायर नंबर है। इसी का मतलब ये जो नंबर है ये पॉसिबल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है, कौन सा स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा, ये अपने ऑप्शन में से हट जाएगा। दूसरा है बी ऑप्शन, देखो यहाँ पे लास्ट में है 25। अभी याद आ रहा है आपको, हमने एक प्रॉपर्टी देखा था कि नंबर के लास्ट में क्या आना चाहिए, अगर स्टार्ट में नंबर में 5 प्रेजेंट है तो उसके स्क्वायर में आना चाहिए 25। तो यहाँ पे 25 आ रहा है, मतलब ये भी किसी का स्क्वायर बन पाएगा। ऐसे नंबर का स्क्वायर बनेगा जिसके लास्ट में 5 प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी अपने ऑप्शन से हट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है देखो 97344, ओके। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। देखो यहाँ पे
सेकेंड लास्ट डिजिट सबका इवन है, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये भी पॉसिबल है कि ये स्क्वायर नंबर बन पाएगा। ठीक है, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर जरूर रहेगा। आगे देखते हैं, डी ऑप्शन है 52900। और एक प्रॉपर्टी हमने देखा था कि अगर जीरो प्रेजेंट है तो कितने जीरो होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ जीरो होने चाहिए, मतलब या तो 2 जीरोस या 4 जीरो या 6 जीरोस या सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरोस है, मतलब ये किसी का तो स्क्वायर बन सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, अभी लास्ट ऑप्शन है 52442। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड लास्ट डिजिट तो इवन है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन पहला प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने देखा था कि स्क्वायर नंबर जो है, ठीक है, स्क्वायर नंबर जो है उसके लास्ट में हमेशा 2, 3, 7, 8 ये नंबर्स छोड़ के बाकी सभी नंबर्स आते हैं। मतलब उसके लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 8 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है ये आ रहा है 2, इसका मतलब ये नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं बन पाएगा। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन 52442। ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी को यूज करके ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी अ स्क्वायर नंबर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से कौन सा नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा। ओके, तो एक एक नंबर चेक करते हैं हम। पहला नंबर है जिसके लास्ट में 25 है। अभी देखने जाएंगे तो इसमें से चांसेस है एक भी स्क्वायर नहीं होगा। मैंने रैंडम नंबर लिए हैं खाली ये समझने के लिए कि क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, तो हमें इतना पता लगाना है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो यूज करके हम इसमें से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा स्क्वायर नंबर होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो पहला नंबर हम देखते हैं जिसके लास्ट में है 25। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, सेकेंड नंबर है जिसके लास्ट में 2 जीरोस है। तो एक प्रॉपर्टी है जिसमें हमने देखा लास्ट में 2 जीरोस प्रेजेंट है, यानी इवन नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट है। अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि ये स्क्वायर नंबर हो सकता है। ओके, और एक प्रॉपर्टी देखा कि अगर लास्ट में 6 प्रेजेंट है तो उसका सेकेंड लास्ट डिजिट ऑड नंबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑड नंबर है, तो ये भी पॉसिबल है कि स्क्वायर नंबर बन सकता है। ओके, और एक प्रॉपर्टी था जिसमें हमने देखा कि सेकेंड लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन नंबर। तो सेकेंड लास्ट डिजिट यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर है मतलब ये भी चांसेस है कि ये स्क्वायर नंबर बन सकता है। लेकिन ये लास्ट का जो ऑप्शन है अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके लास्ट में लिखा है 2, और फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा था कि स्क्वायर नंबर के लास्ट में कभी भी 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई भी डिजिट नहीं आता है। तो यहाँ पे नंबर आ रहा है 2, इसका मतलब ये नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अभी हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। ओके, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं? तो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं कि सपोज हमें कोई तो नंबर्स दिए है। अभी क्लियर सी बात है कि हमें 1 या 2 डिजिट का नंबर तो नहीं देंगे। तो सपोज 4 डिजिट या 5 डिजिट या 6 डिजिट का कोई नंबर हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि ये नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन चेक ऐसे करना है कि बिना उसे एक्चुअल में डिवाइड किए हमें सिर्फ बताना है कि ये नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एक एक नंबर्स का हम प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। डिविजिबिलिटी रूल्स, 2 का रूल क्या है? सपोज मैंने एक नंबर कंसिडर किया 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 एक नंबर है। हमें चेक करना है ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप बोलोगे तो बहुत आसान सी बात है, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है इसका? इवन नंबर है। लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और यही इसका प्रॉपर्टी है कि लास्ट डिजिट अगर इवन है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो अभी हमें चेक करना है कि यही नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर किसी भी नंबर्स का डिजिट सम, किसी भी नंबर का डिजिट सम 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अभी इसका डिजिट सम क्या है? तो डिजिट सम हम देखेंगे जैसे कि 2 + 3 + 4 + 5 एंड +6, ये आ जाएगा कितना?
6 + 4 10, 15, 15 और ये 5 20, डिजिट सम आ जाता है 20। अभी 20 ये जो नंबर है ये क्या 3 से डिवाइड होता है? तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये एक्चुअल नंबर जो है 2 3 4 5 6 ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इसी नंबर में अगर मैंने शुरू में लिख दिया 1, अभी इसका डिजिट सम हो जाएगा कितना? डिजिट सम हो जाएगा 21। और ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अभी इसके जैसा ही और एक नंबर है 9। इसके जैसा ही मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसका डिविजिबिलिटी रूल भी ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे डिजिट सम। अभी सपोज मैंने फिर से एक नंबर कंसिडर किया 1 2 3 4 5 6 यही नंबर कंसिडर करके चलते हैं। इसका टोटल हमें पता है, इसका टोटल है 21। ओके, यहाँ पे रूल में सिर्फ इतना चेक करना है कि इसका डिजिट सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसका डिजिट सम कितना आएगा? तो 21 है। क्या 21 9 से डिवाइड होता है? तो नहीं होता है, मतलब ये नंबर तो 9 से डिवाइड नहीं होने वाला। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम? सपोज यहाँ पे हमने 1 की जगह पे 7 कंसिडर किया, ठीक है। 1 की जगह पे अगर 7 कंसिडर किया तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा? इसका एडिशन हो जाएगा 27। 27 एडिशन हो गया। अभी ये जो 27 है अगर ये 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हम जानते हैं कि ये नंबर जो है ये 9 से डिविजिबल है, 27 9 से डिवाइड होता है, मतलब ये जो नंबर है 7 2 3 4 5 6 ये भी 9 से डिविजिबल है। ओके, ये हो गया 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अभी हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। सपोज एक नंबर कंसिडर करते हैं 2 3 4 और 5 6 जो हमने स्टार्ट में कंसिडर किया था। अभी 4 का रूल है कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट के 2 अंक से बना हुआ नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसके लास्ट में कितना लिखा है? 56 है। क्या 56 4 से डिवाइड होता है? तो होता है। और 56 जिस तरह से 4 से डिवाइड होता है उसी हिसाब से ये पूरा नंबर 2 3 4 5 6 ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। यही इसका रूल कहता है। ओके, अभी 4 के जैसा और एक रूल है जो है 8 का। 8 के रूल में हमने क्या देखना है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है जैसे कि 456 ये जो 3 डिजिट है अगर ये पूरा नंबर 456 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये एक्चुअल नंबर भी 2 3 4 5 6 ये जो एक्चुअल नंबर है वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 456 8 से डिवाइड होता है क्या? देखो 8 5 जा 40, 5 यहाँ पे बच गए। ओके, 8 7 जा 56, मतलब ये नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। और ये लास्ट के 3 डिजिट का नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है मतलब ये एक्चुअल नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखते हैं रूल ऑफ 5। 5 का रूल क्या कहता है? 5 का रूल तो आपको पता है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है या फिर 5 आता है तो बाय डिफॉल्ट वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। ओके, अगला हम एक रूल देखते हैं जो है 6 का रूल। मतलब कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है बिना उसे एक्चुअल में डिवाइड किए। ओके, तो रूल ऑफ 6 के लिए हम सेम नंबर अगेन कंसिडर करते हैं 2 3 4 5 6। ओके, 2 3 4 5 6। ओके, रूल ऑफ 6 कहता है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है एंड 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अभी हमें पता है कि ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? इवन नंबर है। इसका डिजिट सम हमने देखा था, कितना था डिजिट सम इसका? 10 15 और एक 20 डिजिट सम था। मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हमने लिखा है रूल क्या है? नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3, मतलब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। एक भी कंडीशन फेल हो गया तो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों कंडीशन यहाँ पे पास होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने 1 लिख दिया तो डिजिट सम हो जाएगा 21। अभी ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि डिजिट सम आता है 21 और 21 3 से डिवाइड होता है, तो ये कंडीशन पास हो गया। लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड हो गया, ये भी कंडीशन पास हो गया, मतलब यही नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रूल ऑफ 6।
रूल ऑफ 11 एक देख लेते हैं हम। 11 का रूल क्या कहता है? 11 के रूल में ये जो नंबर है 2 3 4 5 6, इसमें हमें हमेशा लास्ट डिजिट से स्टार्ट करके अल्टरनेट नंबर का एडिशन एक जगह पे लिख लेना है। जैसे कि 6 अल्टरनेट नंबर है, आगे का 4 और उसके बाद में आता है 2। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया 6 के बाद 4 और 2, इन तीनों का एडिशन आएगा 12। ये मैंने एक जगह पे लिख दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स है जो भी बच जाएंगे उसका एडिशन हमें दूसरे ब्रैकेट में लिखना है, और दोनों का डिफरेंस ये कितना आता है, यहाँ पे डिफरेंस आता है 4। ये डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर 11 आता है या फिर 11 के टेबल में आता है तो भी एक्चुअल नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस 11 नहीं आ रहा है, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया रूल ऑफ 11। 1 to 100 तक के नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है ये देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहली बात 1 से लेके 25 तक के जो नंबर है उनका स्क्वायर आपको खुद याद करना होगा। ठीक है, जिसमें हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 से लेके 25 तक के नंबर्स है। हाँ, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर जैसे ही आपको याद हो जाएगा, उसके बाद आपको 26 से लेके 100 तक का स्क्वायर ढूंढने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो इसमें तो 15 तक के मोस्टली याद हो जाते हैं, 16 into 25 के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करके आपको उसे याद करना है। ओके, अभी देखते हैं 1 to 100 तक के नंबर का स्क्वायर हमें कैसे करना है। ओके, जिसमें से पहले मैं बताता हूँ जिसके लास्ट में 0 आता है उनका स्क्वायर कैसे निकालना है। वैसे ये आसान है बहुत, जैसे कि 20 का स्क्वायर आप जानते हैं, 20 into 20 करेंगे 400 आएगा। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो 4 आ जाएगा। 1 0 जहाँ पे उसके स्क्वायर में 2 0 लिख दो, तो ये हो जाएगा 400। सपोज आपको करना है 70 का स्क्वायर, तो 7 7 49, एक 0 के बदले में यहाँ पे हम 2 0 लिख देंगे, ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर। वैसे ही अगर आपको 150 का स्क्वायर भी करना है तो भी आप कर सकते हो। 15 का स्क्वायर कितना है, 225 है, और एक 0 के बदले में 2 0 लिख दो, ये बन जाएगा 150 का स्क्वायर। तो ये जिसके लास्ट में 0 है उसका स्क्वायर ढूंढना आसान है। ओके, अभी जिसके लास्ट में 5 नंबर प्रेजेंट है उसका स्क्वायर कैसे ढूंढना है, जैसे कि हम जानते हैं 15 का स्क्वायर है 225। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर भी हम जानते हैं। अगर मुझे ढूंढना है सपोज 35 का स्क्वायर, ओके, तो 35 के स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है, इसका जो फर्स्ट डिजिट है ओके वो है 3 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 का अगला नंबर होता है 4, सो हम करेंगे यहाँ पे 3 into 4, 3 4 जा हो जाएगा 12, और आगे सिर्फ आपको 25 जोड़ देना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 12 25 जो कि 35 का स्क्वायर है। ओके, अभी हम और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे ढूंढना है 65 का स्क्वायर, 6 के बाद नंबर आता है 7, तो 6 7 जा 42, और आगे हम जोड़ देंगे 25, तो ये हो जाएगा 4225। सपोज आपको फाइंड करना है 105 का स्क्वायर, तो भी इसी मेथड से ये मिल जाएगा। जैसे कि 10 into 11 ये हो जाएगा 110, और आगे बस इसे 25 जोड़ दो, ये बन जाएगा 105 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आसान है, हमने इजीली कर लिया। जिसके लास्ट में 0 है उसका स्क्वायर ढूंढ लिया, जिसके लास्ट में 5 है उसके लिए उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में 25 जोड़ दो, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं बाकी के नंबर्स के लिए। जैसे कि अगर मुझे ढूंढना है सपोज 47 का स्क्वायर मुझे ढूंढना है, तो ठीक है, सपोज इसमें हम एक काम करते हैं, 3 हिस्से कर लेते हैं। पहला है 26 से लेके 50 तक के नंबर्स के लिए, दूसरा है 51 से लेके 75 तक के नंबर्स के लिए, और लास्ट जो है 76 से लेके 100 तक के नंबर्स के लिए। ऐसे 3 हिस्सों में इसको हम बांट देते हैं। ओके, तो 26 से लेके 50 तक के जो नंबर्स है उसके स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, तो हम देखते हैं 47 का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, 47 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, तो पहले तो हम कंसीडर करेंगे इसके लिए बेस नंबर जो कि है 50। ठीक है, बेस नंबर हमने 50 कंसीडर करना है ये पूरे मेथड में। ओके, अभी 50 जो बेस है उससे ये नंबर कितना कम है, तो 3 से कम है। ठीक है, सो ये नंबर जो है 50 से 3 से कम है, तो यहाँ पे हमें 25 लिख लेना है। जहां तक के स्क्वायर हमने याद किए है वो वाला नंबर है 25, तो 25 मुझे लिख लेना है। 25 में से ये जो 3 है
जितना ये 50 से कम है वो 3 हमें इसमें से माइनस कर देना है। तो ये बन जाएगा 25 माइनस 3 यानी 22, और इसी 3 का स्क्वायर जो है आपको लिखना है यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ पे जब भी आप नंबर लिखोगे तो वो आपको हमेशा 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये कंपल्सन है। लास्ट में जब आप कोई नंबर इसमें ऐड करोगे तो हमेशा 2 डिजिट का होना चाहिए। अब इसमें 2 केसेस आते हैं। सपोज यहाँ पे आपको सिंगल नंबर मिल जाता है, सिंगल डिजिट का, तो उसे लिखते समय आपको लिखना पड़ेगा 0 ऐड करके, मतलब 3 का स्क्वायर 9 है तो आपको लिखना पड़ेगा 09, ठीक है। अभी और एक इसमें मेथड है कि जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर आ जाता है, 2 डिजिट का है तो वैसे ही लिख देंगे, लेकिन अगर 3 डिजिट का नंबर आ जाता है तो उसमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट सिर्फ लिख लेने हैं, तीसरा जो डिजिट है वो अगले वाले नंबर में ऐड कर देना है, लेकिन लास्ट में हमेशा इसमें से हम 2 ही डिजिट लेंगे, ठीक है। और एक हम चेक करके देखते हैं। सपोज मुझे फाइंड करना है 44 का स्क्वायर, ओके, अगेन बेस है 50, तो 50 से ये जो नंबर है 50 से कितना कम है, तो 6 नंबर इसमें से कम है। तो 50 से ये 6 नंबर से कम है, तो पहले तो हमें करना है 25 तक का जो हमने स्क्वायर याद किया है वो 25 नंबर, उसमें से ये 6 माइनस कर देना है, तो बन जाएगा 19, और 6 का स्क्वायर जो है वो है 36, तो 44 का स्क्वायर बन जाएगा 1936। ये हो गया एक मेथड। इसमें आप 26 से लेके 50 तक के नंबर्स का स्क्वायर आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं 51 से लेके 75 तक के जो नंबर है उनका स्क्वायर कैसे ढूंढना है, ठीक है। 51 से लेके 75 तक के नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं 53 का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, ओके। अभी यहाँ पे भी हम बेस कंसिडर करेंगे फिर से 50 ही बेस रहेगा, ओके। यहाँ पे बस चेक करना है कि 50 से ये कितना ज्यादा है, ओके। तो 50 से ये 3 नंबर्स ज्यादा है, ओके। 53 माइनस 50 इट विल बी 3, तो 3 नंबर्स ज्यादा है। तो अगेन हमने स्क्वायर कहां तक याद किए हैं, 25 तक, वो 25 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 25 में अभी 3 हमें ऐड करना है, ठीक है। 50 से जो कम नंबर थे वहां पे हमने क्या किया था, 25 में से ये नंबर माइनस किया था। यहाँ पे 50 के ऊपर के जो नंबर है 51 से लेके 75 तक, उनके लिए हमें ऐड करना है। तो 25 प्लस 3 ये हो जाएगा 28, और 3 का स्क्वायर है ये बन जाएगा 9, और हमें पता है कि हम सिंगल डिजिट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9, मतलब हम लिख देंगे 09, तो ये हो जाएगा 53 का स्क्वायर, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 57 का स्क्वायर मुझे ढूंढना है, तो ये जो नंबर है 57, ये 50 अपना जो बेस नंबर है उससे 7 से ज्यादा है, ओके। तो 25 जहां तक कि हमने स्क्वायर याद किए हैं उसमें हमें ऐड कर देना है ये 7 अगर ये ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 32, और 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है, 7 7 49, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3249। यहां तक ठीक है। तो ये 2 मेथड से आप यहां से हम 26 to 50 का स्क्वायर कर लेंगे, और यहां से 51 से लेके 75 तक का स्क्वायर हम याद कर लेंगे, या इजीली वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं अगर नंबर 76 से लेके 100 के बीच में है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो नंबर्स हैं 76 से लेके 100 तक के, इसके लिए हमें बेस नंबर जो हम अभी तक 50 अज्यूम कर रहे थे वो यहाँ पे 100 अज्यूम करना है, बेस सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स है उसके लिए हमें बेस अज्यूम करना है 100, ठीक है। सपोज मुझे फाइंड करना है 97 का स्क्वायर, ओके। अभी बेस कितना है, 100 बेस है, तो 100 से ये नंबर कितना कम है, तो 3 से कम है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो, 100 से ये नंबर 3 से कम है, तो जितना ये कम है उतना ही वैल्यू इसी नंबर में से हमें माइनस करना है, ठीक है। तो 97 माइनस 3 ये बन जाएगा 94, और इस नंबर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 09, ठीक है। और एक एग्जांपल में देता हूं। सपोज हमें फाइंड करना है 89 का स्क्वायर, ओके। तो 89 जो है 100 से कितना कम है, 89 जो है 100 से ये कम है 11 से, ठीक है। 89 100 में से माइनस किया तो 11 आ जाएगा, ओके। और 89 में से हमें 11 माइनस कर लेना है, ओके। 89 में से 11 माइनस किया तो आ जाएगा 8,
और ये 7, 78 आ जाएगा। और 11 का स्क्वायर जो है ये आता है 121। अभी यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर आ गया, तो 3 डिजिट का नंबर जब भी आता है तो उसमें से सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट 121 में से लास्ट के 2 डिजिट 21 मैंने यहाँ पे लिख दिए, और जो 1 था वो यहाँ पे अगले नंबर में ऐड कर देना है। तो 78 का यहाँ पे हो जाएगा 79, तो 89 का स्क्वायर बन जाएगा 7921। तो ये मेथड से आप 76 से लेके 100 तक के नंबर्स का स्क्वायर आसानी से ढूंढ पाओगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं 213 का स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर जो है यहाँ पे 2 से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम 213 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 426। ठीक है, अब इसमें ये 2 डिजिट जो है हम ऐड कर लेने हैं, तो 26 मैंने ऐड कर लिया, स्लैश करके यहाँ के 2 डिजिट जो है 13 उसका स्क्वायर मुझे यहाँ पे लिख देना है, तो ये हो जाएगा 169। अभी जैसे कि हमने देखा है कि लास्ट के 2 डिजिट सिर्फ चाहिए, तो ये 69 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 जो एक्स्ट्रा है वो इधर हम ऐड कर लेंगे, तो 426 प्लस 426 ये हो जाएगा 452 प्लस 1 453, तो ये बन जाएगा स्क्वायर ऑफ 213 45369। ठीक है, इसी हिसाब से आप सभी नंबर्स के लिए ये सॉल्व कर पाएंगे। इसका जैसे मैंने बताया 2 लिमिटेशंस है, पहला तो जहां तक के स्क्वायर्स आपको आते हैं उस नंबर्स के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा 200 300 या 400 तक आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते जाएगा वैसे वैसे ये नंबर बड़ा होते जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत से केसेस में जैसे कि अगर आप सॉल्व कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे चैप्टर, तो उसमें ये काम आएगा आपके। ठीक है, हम आगे और एक मेथड देख लेते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं फिर। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल देखे, जैसे कि रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 4, 8 या फिर 11 का देखा। 11 के रूल में हमने देखा कि लास्ट डिजिट से स्टार्ट करके अल्टरनेट नंबर का एडिशन करना है, एक ब्रैकेट में लिखना है, रिमेनिंग नंबर का एडिशन दूसरे ब्रैकेट में लिखना है, और दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, ये डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर 11 के टेबल में आता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अभी आप कहोगे सर इतना सब करने की क्या जरूरत है, मतलब हम डायरेक्टली ही 11 से उसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, या एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करने की क्या जरूरत है? तो इसके 2 वजह है। पहली बात तो ये जो मेथड है इससे पता चलता है कि वो नंबर जो है ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट वजह है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन क्रिएट होगा जिसके अंदर हमें किसी वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना है, जैसे कि x रहेगा या y रहेगा या दोनों रहेंगे। तो वेरिएबल का वैल्यू ढूंढने के लिए जो क्वेश्चन क्रिएट होगा उसमें ये मेथड ज्यादा काम आएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल तो उसका पर्पस है ही, लेकिन ये सेकंड पर्पस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट द नंबर 1x354 इज डिविजिबल बाय 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्वेश्चन का मतलब है कि हमें लीस्ट वैल्यू ढूंढना है। लीस्ट वैल्यू का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू। किसका स्मॉलेस्ट वैल्यू? x का स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसमें जो x लिखा है 1x354 इस नंबर में, तो इस x का स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐसा ढूंढना है कि वो वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी x की जगह पे हम क्या वैल्यू रख सकते हैं? तो देखो ये ढूंढने के लिए सबसे पहला हम एक मेथड यूज करते हैं जिसमें हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 यूज करना है। ओके, ठीक है, ये नंबर 3 से डिवाइड होने के लिए हमें x का स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढना है। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढने के 2 मेथड है। ठीक है, सो उसमें से पहला मेथड हम देखते हैं जो कि ये डिविजिबिलिटी रूल का हम यूज करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये कहता है कि इसका डिजिट सम, मतलब सभी नंबर्स का एडिशन अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसका डिजिट सम क्या रहेगा? तो हम 1 प्लस x प्लस 3 प्लस 5 एंड प्लस 4, ये टोटल आ जाएगा 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 प्लस x। तो इसका टोटल आ गया 13 प्लस x। ओके, हमें x का स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढना है। ओके, अभी यहाँ पे 13 प्लस x ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, 3 से डिवाइड होने के लिए
13 के बाद में सबसे पहला कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, तो 13 के बाद में सबसे पहला नंबर है 15। ओके, और अगर मुझे इस एडिशन को 15 करना है तो x की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा 2। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि x का स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है ये हो जाएगा 2, क्योंकि अगर मैंने x की जगह पे 2 लिखा तो ये सब का एडिशन हो जाएगा 15, और 15 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें x का स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गया। ओके, तो ये एक सवाल का आंसर तो हमें मिल गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी 2। नाउ सपोज क्वेश्चन में थोड़ा हम चेंज करते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसका x का लार्जेस्ट वैल्यू क्या रहेगा? ओके, तो सबसे पहले बात, x का एक ही वैल्यू अवेलेबल है क्या जो यहाँ पे पुट करने पे इसका जो भी एडिशन है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, x के और भी वैल्यू हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम रूल चेक कर रहे हैं 3 का, तो अगला नंबर जो रहेगा वो हमें +3 करके मिलेगा, जैसे कि 2 + 3 ये हो जाएगा 5। तो 5 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे तो भी ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एडिशन बन जाएगा 13 + 5 18, मतलब ये नंबर 18 जो है ये 3 से डिविजिबल है, तो एक्चुअल नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, और एक वैल्यू ढूंढ सकते हैं हम, जैसे कि 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 हमें मिल गया, तो 8 भी पुट करेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, और एक वैल्यू मिल सकता है क्या? 8 + 3 हो जाएगा 11। 11 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 डिजिट नंबर हम नहीं रख सकते। इसका मतलब x का लार्जेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 8। ठीक है, तो ये एक सवाल इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, लीस्ट वैल्यू विल बी 2, लार्जेस्ट वैल्यू विल बी 8। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जैसे कि हाउ मेनी वैल्यूज फॉर x आर पॉसिबल when we put that values at the place of x, the number form will be divisible by 3। मतलब x की जगह पे ऐसे टोटल कितने वैल्यू एक्सेप्टेड हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि x की जगह पे 2 भी चलेगा, 5 चल सकता है और 8 भी चल सकता है, मतलब x की जगह पे टोटल पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे 8। तो इसके लिए 3 आंसर हमें मिले, 3 क्वेश्चन 3 आंसर। पहला लीस्ट वैल्यू हो जाएगा 3, दूसरा लार्जेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगा 8, और तीसरा क्वेश्चन हाउ मेनी वैल्यूज, तो ये हो जाएगा आंसर 3। 1 2 और 3 वैल्यूज यहाँ पे एक्सेप्टेड है। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा था इसे सॉल्व करने के 2 मेथड है। ठीक है, एक मेथड तो हमने देख लिया, सेकंड मेथड क्या है, ये शायद उससे भी आसान लगे आपको। सेकंड मेथड है 1x 354, ये नंबर मैंने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले हमें ये नंबर जो है 1x 354, इसमें 3 से डिवाइड होने वाले जो भी नंबर है उसे कैंसिल करना है। तो इसमें 3 से डिवाइड क्या होता है, ये हो जाएगा, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, 3 को कैंसिल कर दिया। ओके, दूसरी चीज, जिसका एडिशन 3 से डिवाइड होता है वो नंबर भी कैंसिल कर दो। तो इसमें 5 + 4 ये हो जाएगा 9, और 9 3 से डिवाइड होता है तो हम इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 गया और 4 भी हमने कैंसिल कर दिया। ओके, क्या बच गया? अभी यहाँ पे बच गया 1 and x। ओके, 1 and x ये भी अगर मुझे कैंसिल करना है तो x की जगह पे कम से कम हमें पुट करना होगा 2। तो यहाँ पे अगर 2 आ गया तो ये बन जाएगा 1 + 2 3, और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की जगह पे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख सकते हैं 2। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पहला क्वेश्चन देखा, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट ये नंबर डिविजिबल बाय 3। बस मैंने यहाँ पे एक चेंज किया है, 3 की जगह पे अगर यही नंबर डिविजिबल बाय 9 के लिए सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, मतलब x का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आना चाहिए जब हम इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, और डिवाइड होने के लिए x की जगह पे हम कम से कम कितना वैल्यू रख सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड से ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोनों मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो फर्स्ट मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें करना है क्या, तो 9 का रूल चेक करना है। रूल है अगर डिजिट सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इसका एडिशन देखते हैं, यानी डिजिट सम 1 + x + 3 + 5 + 4, ये देखा था हमने एडिशन, ये एडिशन था 13 प्लस ये x
13 प्लस x, ये एडिशन था। अभी इसमें ये जो एडिशन मिला है, ये एडिशन 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ओके, तो 9 के टेबल में अगर हम देखेंगे तो 9 2 जा 18 आता है, ठीक है। मतलब 13 के बाद में सबसे पहला नंबर जो 9 से डिवाइड होगा वो है 18। तो इस एडिशन को अगर मुझे 18 करना है यानी 18 करना है, तो वहां पे x की जगह पे मुझे कम से कम 5 ये नंबर पुट करना पड़ेगा। तो एडिशन हो जाएगा 13 प्लस 5 18, और ये नंबर 18 जो है 9 से डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो x का स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हमें मिल गया 5। अभी जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसका लार्जेस्ट वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं, या फिर कितने वैल्यू आ सकते हैं x की जगह पे ये भी चेक कर सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन में वैसा कर सकते हैं क्या? तो हमें पहला वैल्यू तो मिला है 5। ओके, 5 में अगर मैंने 9 ऐड किया तो मैंने कहा था कि अगला वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो 5 प्लस 9 यहाँ पे हो जाता है 14, मतलब ये 2 डिजिट का नंबर बन जाता है। इसका मतलब इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू भी 5 है और लार्जेस्ट वैल्यू भी 5 है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसके तीनों क्वेश्चन के आंसर ऐसे आ जाएंगे, जैसे कि लीस्ट नंबर हो जाएगा 5, लार्जेस्ट नंबर जो हम x की जगह पे पुट कर सकते हैं वो हो जाएगा 5, ठीक है, सेम नंबर आ जाएगा। और हाउ मेनी वैल्यूज, x की जगह पे कितने वैल्यूज आ सकते हैं उसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हम इस पे क्रिएट कर सकते हैं उसके ये आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट 5x 4 2 3y इज डिविजिबल बाय 88। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अभी इसमें डिविजिबल बाय 88 ऐसे कहा है, तो 88 का रूल क्या है कि नंबर अगर 11 से डिवाइड होता है एंड 8 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर 88 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो नंबर है 5x 4 2 3 और y, ठीक है। ये 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये नंबर 88 से डिवाइड होता है। ओके, तो सबसे पहले कौन सा रूल चेक करेंगे हम, 11 करेंगे या 8 का रूल चेक करेंगे, या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम देखेंगे ध्यान से तो 8 के रूल में हम बात करने वाले हैं सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट की, यानी 2 3y। उसका रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर अगर 8 से डिवाइड होता है तो ही पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 11 के रूल में सभी नंबर हमें कंसीडर करना है, पूरा नंबर कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन पूरे नंबर में एक प्रॉब्लम है कि इसमें 2 वेरिएबल आते हैं। अभी हम जानते हैं कि एक ही इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल आते हैं तो उसे हम एट अ टाइम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले 8 का रूल यूज करेंगे, उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पहले 8 का रूल चेक करते हैं। 8 के रूल में हमें कंसिडर करना है लास्ट के 3 डिजिट 2 3y, और ये जो है ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, इसे 8 से डिवाइड करके देखते हैं और रिमाइंडर आना चाहिए 0, क्योंकि नंबर 88 से ऑलरेडी डिविजिबल है। ओके, 8 से मैंने अगर इसको डिवाइड किया तो 8 2 जा 16, ये बच गया 7। 7 के बाद हमने यहाँ पे y कैरी किया, ओके, और ये जो डिफरेंस है ये आना चाहिए 0, ये हम जानते हैं पहले से। ओके, अभी यहाँ पे हमें 8 का टेबल तब तक काउंट करना है जब तक कि हमें पहला डिजिट, उस टेबल में पहला डिजिट 7 ना मिले। तो 8 के टेबल में कहां तक जाएंगे हम? सो इसे हम लिख सकते हैं 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, और ये डिफरेंस आना चाहिए 0। अब ये डिफरेंस 0 आने के लिए यहाँ पे अगर 2 है तो ये y का वैल्यू भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी ये डिफरेंस 0 आएगा। इसका मतलब हमें y का वैल्यू मिल गया 2। सो y इज इक्वल टू 2 मिल गया। ये वैल्यू इसमें पुट करके हम देखते हैं, तो नंबर हो जाएगा 5x 4 2 3 और y की जगह पे 2। तो 8 का रूल तो हमने यूज कर लिया। अभी 11 का रूल यूज करेंगे तो x का वैल्यू भी मिल जाएगा। ओके, 11 का रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट से स्टार्ट करके अल्टरनेट नंबर का एडिशन एक ब्रैकेट में लिखो, जैसे कि 2 + x दैट इज 4 + x, ये मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। रिमेनिंग नंबर का एडिशन हमें दूसरे ब्रैकेट में लिखना है, तो रिमेनिंग नंबर है 3 + 4 + 5, इसका एडिशन आ जाएगा 12। तो ये 12 मैंने सेकेंड ब्रैकेट में लिख दिया। दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या आना चाहिए? हमने देखा था ये डिफरेंस आना चाहिए या तो 0 या तो 11 के
टेबल में। ओके, अगर ये 12 है तो जीरो डिफरेंस आने के लिए इस ब्रैकेट का वैल्यू भी होना चाहिए 12, और इस ब्रैकेट का वैल्यू 12 होने के लिए वहां पे x का वैल्यू होना पड़ेगा 8। तो x की जगह पे अगर 8 आता है तो ये बन जाएगा 12, 12 माइनस 12 0, मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। सो वी कैन से x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2, और ये दोनों इस क्वेश्चन में x और y के स्मॉलेस्ट यानी लीस्ट वैल्यूज है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।